छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। ऐसे में प्रदेश की वो सीटें जो हॉट हैं, उनके समीकरण की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरगुजा संभाग मुख्यालय की अंबिकापुर सीट हमेशा से ही हाई प्रोफाइल रही है। हाई प्रोफाइल होने के बाद भी इस सीट की अलग ही एक पहचान रही है। ये पहचान है इस सीट में अब तक बने रिकॉर्ड की, जिसे यहाँ कोई नहीं तोड़ पाया है। ये रिकॉर्ड कांग्रेस के मदन गोपाल के नाम पर है। मदन गोपाल ने 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ा और इन 5 चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। मदन गोपाल सिंह पहली बार 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। उनके खिलाफ भाजपा ने लोचन सिंह को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। इस चुनाव में मदन गोपाल सिंह न केवल जीत दर्ज की, बल्कि सर्वाधिक वोट प्रतिशत जीतने का रिकॉर्ड भी आज उनके नाम है। इस चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 19,391 वोट से हराया था, जो उस समय 60.35 की थी। अंबिकापुर सीट से अब कोई भी उम्मीदवार इतने मार्जिन वोट से चुनाव नहीं जीता है। कृपा शंकर गुप्ता जी जैसे अभी तक चुनाव प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं जी, तो लेकिन क्या लगता है जनता के सामने आप क्या लेके जाएंगे जो प्रत्याशी को अपना वो ले सकते हैं समर्थन के लिए? हम कांग्रेस के छत्तीसगढ़ की जो सरकार की योजनाएं हैं, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, भूमिहीनों के लिए उन्होंने जो काम किया है, भूपेश जी बघेल जी की सरकार ने, मैं सरगुजा से चुके हूँ, तो यहाँ टीएस पवार साहब हैं, उन्होंने, उनका क्षेत्र भी है लखनपुर, और उन्होंने भी बहुत सारा काम इस क्षेत्र के लिए किया है इन 5 वर्षों में। तो हमारे पास जनता के बीच जाने में कोई तकलीफ नहीं है। कई मुद्दे लेके हम लोग जाएंगे और फ्रंट फुट में देखा जाए तो ये आपका लखनपुर बहुत ही विकसित हो रहा है जी, लेकिन इसको 4 लेन भी दिया गया था रोड निर्माण का, लेकिन बहरहाल सुनने में आ रहा है कि 2 लेन हो गया। उस पर क्या कैसे हो सकता है? यहाँ की जो पब्लिक है नगर पंचायत लखनपुर की, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उनको। उनके रोजगार का भी साधन छिन जाता, कई दुकान मकान सब टूट रहे थे। उन्होंने, मेरे को मालूम है, जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे जीएस सिंहदेव साहब, उनके बंगले पे जाके निवेदन किया गया था कि किसी भी तरह हम लोगों को बचा लें। उन्होंने एक पत्र लिखा था सेंट्रल मिनिस्टर को, जो एनएच के सेंट्रल मिनिस्टर है उनको, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह भी हूँ। नितिन गडकरी जी, उनको मैं, उन्होंने पत्र भी लिखा था। उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह इसलिए हूँ कि मुझे कॉल करके बुलाया भी गया कि ये लखनपुर से आए हुए हैं और ये इस तरह से चाहते हैं। तो मैंने भी अपना सहमति दिया था गांव के हित में, तो मैंने भी अपना सहमति दिया था। और उन्होंने पत्र लिखा था कि मतलब अगर 4 लेन होगा तो बहुत सारा कठिनाई होगा, बहुत जने का आसियाना उजड़ जाएगा। ये सब बात थी। उसे नेतृत्व कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री आज हमारे टीएस सिंहदेव जी हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, किसान भाइयों के क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य होंगे, सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़ काम किया है। आज हर वर्ग के लोग हमारे सरकार से एकदम खुश है, और कोई भी अपना समस्या लेकर आता है, जो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता है या जो हमारे जिला का नेता है या जो प्रदेश स्तर के नेता है, उन तक बात पहुँचती है। तत्काल हम प्रयास करते हैं उनका समस्या का निराकरण हो सके। माननीय सीएम साहब तो पहले ग्राम पंचायत मंत्री थे और अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं, साथ में मुख्यमंत्री हैं। तो इससे लोग बाग कई अटकलें लगा रहे हैं कि अगर पहले वो होते और कार्यकाल में अच्छा विकास हो सकता था, यहाँ के लोगों को या विकास हो सकता था। बहरहाल अभी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है सीएम पद लेकर। देखिए, हर पार्टी का अपना नेतृत्व होता है, उसका हाईकमान होता है, और विधायक जिसे चाहते हैं उसे सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। चूंकि उस समय विधायक आदरणीय भूपेश बघेल जी के पक्ष में थे, और हाईकमान ने जब अपना वोटिंग करवाया तो उन्होंने देखा कि सभी विधायक का रुझान, मतलब बहुमत दल का रुझान आदरणीय
भूपेश बघेल जी के साथ है, तो पार्टी हाईकमान ने अपना आदेश दिया और माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री बने। चूंकि महाराज साहब नंबर 2 मंत्री थे और महाराज साहब ने इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, आज समस्त जनता के मन में वो रस बस गए हैं। और सरगुजा के क्षेत्र में विशेषकर मैं देखता हूँ कि वे रात दिन प्रयास करते हैं, कहीं भी निर्माण कार्य हो या कोई भी किसान परेशान हो, कोई मजदूर परेशान हो, कोई भी आदिवासी भाई हमारा परेशान हो, सबके सुख दुख में शामिल होकर उसका सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी जी, लेकिन पब्लिक का शिकायत भी है कि कई प्रकार से कहीं तहसीलदार चेक करने जाते हैं कि धान है कि नहीं। अरे किसान धान ही कमाता है, गांजा फिर नहीं कमाता है। ये तो सरकार का ही नीति है। इस सब नीति में ये 2500 रुपया का घोषणा किए थे। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा जो एनएफएसपी बढ़ाया जाता है उसको बढ़ा के देना चाहिए, लेकिन नहीं। एक मुफ्त मिलता तो फायदा था। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दिया। कितने गरीबों का घर उजड़ा का उजड़ा रह गया। कई योजना है इनका। कितना झूठ झूठ पे झूठ। अरे जब गंगा जल का कसम खा लिए तो सब माना कि सही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इनको पता ही नहीं गंगा जल क्या है। अच्छा, मान लीजिए जैसे बीजेपी ठीक है, एक हट की बात करते हैं, अगर जो टीएस बाबू सीएम बनते तो छत्तीसगढ़ स्वरूप क्या हो सकता है? जितना अभी हुआ है शायद उतना भी नहीं होता। कैसे दावा कर सकते हैं? अब दावा क्या करेंगे? दिख रहा है तो बघेल साहब अच्छे हैं। अच्छे में नहीं कहूंगा, लेकिन टीएस बाबा माननीय महाराज साहब हैं। इनका पंचायत विभाग था, इनका जिम्मेदारी था कि प्रधानमंत्री आवास हम सभी गरीब को पक्का का मकान दें। उस जिम्मेदारी से इन्होंने भागकर पंचायत मंत्री से इस्तीफा दे दिया। इसीलिए पूरा यदि प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने का श्रेय टीएस बाबा को जाता है। उनको कैबिनेट मंत्री थे, उनको कैबिनेट में बात रखना था और प्रधानमंत्री आवास दिलाना था। जिस तरह हमारा लखनपुर का 4 लेन सड़क स्वीकृत था, उसको कैबिनेट के बैठक में माननीय टीएस सिंहदेव ने कैबिनेट के बैठक में उसको 2 लेन करा दिया। आज आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है लखनपुर में, आए दिन रोड जाम हो रहा है। ये देखा जा सकता है, जाके देख सकते हैं। हो सकता है उनके मन में अलग प्लानिंग हो, कुछ नया चीज किया हो, रोड निर्माण किए हो, उनके मन नुकसान हो, कोई एक भी घर नहीं टूट रहा था, एक भी घर नहीं टूट रहा था। थोड़ा घुमावदार जरूर बनता सड़क, लेकिन एक भी घर नहीं टूट रहा था। हमने माननीय नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा था। माननीय गडकरी जी के द्वारा ये लेट पत्र भेजा गया है कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि लखनपुर में 4 लेन सड़क नहीं 2 लेन ही सड़क रहेगा। इनका सोच में विकास है ही नहीं है। आज देखिए जाके कई रोड देख लीजिए, जो रोड बने हैं वो रोड माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का रोड है, जिसमें टायरिंग हो रहा है। जो रोड नए टायरिंग हुए हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो माननीय अटल जी का था उनका है। नया कोई रोड बना नहीं। अंबिकापुर सीट से वर्तमान विधायक और कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम भी अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। टीएस बाबा पिछले 3 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। ये कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड है कि उनके तीनों चुनाव में जीत का मार्जिन बढ़ता ही गया। साल 2008 में टीएस बाबा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। उनके सामने बीजेपी के अनुराग सिंहदेव उम्मीदवार थे। इस चुनाव में टीएस बाबा ने केवल 980 वोट की मार्जिन से चुनाव जीता। 5 साल बाद 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस से टीएस बाबा और भाजपा से अनुराग सिंहदेव चुनावी मैदान में आमने सामने थे। इस चुनाव में टीएस बाबा ने अनुराग सिंहदेव को 19,558 वोट से हराया। इसी तरह साल 2018 के चुनाव में तीसरी बार दोनों नेताओं के बीच मुकाबला था, लेकिन इस बार टीएस बाबा की जीत दर्ज हुई, वो भी रिकॉर्ड 39,624 वोट से। इस तरह टीएस बाबा ने हर चुनाव बढ़ते मार्जिन के साथ जीता है और एक रिकॉर्ड बन गया। सावित्री जी, जैसे अभी चल रहा है चुनावी समय,
तो क्या लगता है कि क्या संभावना है, क्या चीज़ को लेकर जाना अच्छा रहेगा जिससे सरकार कांग्रेस और बीजेपी दोनों आ सकते हैं, दोनों में ज़्यादा बेटर? भारतीय जनता पार्टी आएगी। कैसे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी आ सकती है? हमको पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। कैसे? उस टाइप का माहौल ही है और कार्य कुछ किए नहीं हैं कांग्रेस वाले, उसकी वजह से पूरे महिला और जितनी है ना पब्लिक सब बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी। मान लीजिए आप प्रत्याशी के तौर पर सपोर्ट करते हैं तो क्या चुनाव प्रचार करेंगे उनका? तो भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्ट करेंगे और उसी में हम हैं और उसी में रहेंगे। जनता से जाके क्या अपील करेंगे? जनता से जाके बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी का ये कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, हम लोग तो सपोर्ट करेंगे, कमल छाप में दीजिए वोट, ऐसे करके पब्लिक से जाके बोलेंगे। प्रधानमंत्री आवास जितने कार्य हुआ है उसके उपलक्ष्य में सब भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी का आप समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी आवास चालू किया है तो उसका भी हम देखे नहीं है। किसी ने चालू किया, गौठान का भी काम किया सरकार ने। गौठान वाला जो है वो हम उसका उतना आप बिजली बिल भी बोलते हैं कि चालू किए तो उन्होंने दिया है। नहीं, किसान लोग भी बोलते हैं बहुत खुश हैं। नहीं ये सब नहीं हुआ। धरातल पर आप कभी घूमते हैं, जाते हैं? जी जाते हैं ना। तो पब्लिक क्या सब बोलता है, क्या मांग करता है? पब्लिक बस बोलते हैं इस बार हम लोग नहीं देंगे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, है ना, वही पब्लिक का कहना है और वही होगा। हम भी आगे चाह रहे हैं कि वही हो। यहाँ पर जो खास तौर पर रोड NH है तो सब पे लेकर के कई जगह से समस्याएं आ रही, निर्माण कार्य में बहुत लंबे चल रहा है, तो उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, उस पर तो बनते ही जा रहा है, कोई समस्या नहीं आ रहा। थोड़ा सा समस्या आता है उसके बाद तुरंत करवा देते हैं। हाँ, 4 लेन को 2 लेन कर दिया गया है, क्या कहना है इस पर? TS बाबा कराए हैं। TS बाबा कराए हैं। TS बाबा कराएंगे तब तो पूरा ही करवा देंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब कि ये है कि आपके अनुसार बीजेपी शासन कर सकती है, वापस लौट सकता है। आम आदमी पार्टी दावा करता है कि हम लौटेंगे तो नहीं सर, वो नहीं आएंगे। इस बार हम भी चाह रहे हैं कि वो ना आए, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों? जी, और काहे कि कार्य पब्लिक सोचती है ना कि कार्य कुछ हो नहीं रहा है, है ना, कम से कम भारतीय जनता पार्टी आएगा तो कार्य तो होगा। तो कांग्रेस भी तो आएगी तो काम, कांग्रेस भी आएगी तो काम कर सकती है। नहीं तो किया नहीं ना, इतना साल हो गया तो कहाँ किया, अब भाई करेगा तो अब तो समय भी निकल गया, है ना। तो कहने का मतलब कि बीजेपी ज्यादा बेटर है, बीजेपी ज्यादा अच्छा है। पब्लिक के लिए क्या करेगा बीजेपी? जो 15 साल तो बहुत काम किया था। पब्लिक के लिए किया सर, देखिए अभी नहीं है बीजेपी ना, तो भी देखिए इतना कार्य हो रहा है। तो फिर भी तो हार गया, तो भी हार गया तो भाई आगे देखेंगे ना। ठीक, बोल। खुद नाम बताएंगे? दिनेश साहू जी, सांसद प्रतिनिधि नगर पंचायत लखनपुर और मंडल अध्यक्ष लखनपुर जी। और मंडल अध्यक्ष तो जिस हिसाब से आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं जी कर रहे हैं और जनता से मिलते हुए जी मिलते हैं, तो प्रत्याशी तो अभी फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है कौन से? हाँ, प्रत्याशी निर्णय नहीं हुआ है लेकिन निर्णय के करीब है। किस तरफ से आप क्या करेंगे, जादू जगाएंगे जनता के लिए जिससे कि आपके ऊपर आ सकता है? कांग्रेस की नाकामी, 36 प्रकार का इन्होंने घोषणा पत्र बनाया था। घोषणा पत्र के संयोजक माननीय TS सिंहदेव जी थे। 36 प्रकार का घोषणा करके उन्होंने गंगा जल का कसम खाया था कि हम 10 घंटे में सरकार बनते पहले 10 घंटे में सभी घोषणा पूरा करेंगे, लेकिन आज तक एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ। हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा, जैसे बुजुर्गों को 1000 रुपया पेंशन देना, युवाओं को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना, महिला माता बहन को समूह का पूरा कर्जा माफ करना, बिजली बिल हाफ करना, कई मुद्दे हैं, एक भी पूरा नहीं हुआ है। आप धरातल में जाके जो बिजली बिल का कागज हाफ हुआ है, बिल दुगुना हुआ है।
लेकिन किसान कह रहा है कि हमको बहुत फायदा मिला है। किसान क्या कहेगा? अकाउंट में पैसे आ गए, 10,000 रुपये 12,000 पहुंचे हैं अचानक, और किसी के खाते में सर्टिफिकेट मिला है, किसी के खाते में 10,000 12,000 नहीं आए हैं। ये राजीव गांधी किसान योजना बनाकर 2,500 रुपया जो घोषणा किए थे उसको 4 किस्तों में दे रहे हैं। किसान यदि बैंक आ रहा है 3,000 रुपये निकालने, उसको 3 दिन में पैसा मिल रहा है, तो उसका पैसा कोई काम नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ, तो 2,500 रुपया एक मुश्त देने का उन्होंने वादा किया था। देखिए क्या है कि माननीय टी.एस. सिंहदेव जी पहले विधायक थे सिर्फ हमारे यहाँ के, और शासन का भाजपा का, तो अपने क्षेत्र में बहुत घूमते थे, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने, उस समय भी विशेष ध्यान देते थे अपने क्षेत्र में। लेकिन चूंकि जो आदमी पूरा छत्तीसगढ़ का मंत्री बन गया है और पूरा सरगुजा का सांसद, उसे पूरा छत्तीसगढ़ को देखना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसी समय में वो अपना समय देकर वहाँ भी अपना स्वयं एकत्रित करेंगे। इसलिए जो लोग के मन में यह बात आ भी रहा होगा, उसके लिए मैं चाहूंगा कि कृपया अपने महाराज साहब को, क्योंकि प्रदेश स्तर के नेता हैं, इसलिए उन्हें हर क्षेत्र में घूमने दीजिए, उन्हें हर क्षेत्र में काम करने दीजिए, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम होगा और हमारे सरगुजा का नाम होगा। सर परिचय मैं मनोहर खान, जिला कांग्रेस समिति सचिव। खान साहब, देखिए आप सचिव पद में, बहुत अच्छा बात है, बहुत बड़ा पद होता है। हालांकि एक अध्यक्ष और उसमें सचिव दोनों शामिल होते हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने पूरा घूम घूम कर हर चीज बनाया था अपने में, और यहाँ की जनता ने भी यही सोच कर दिया कि सीएम बनेंगे, तभी सबको एक छाड़ कर पूरा छोड़ने दिया गया था। लेकिन ऊपर क्या करना चाहिए जो नहीं बन पाए, और विकास भी अभी विकासशील है सब, और युवा वर्ग को ऐसा कल कारखाना नहीं मिला जिससे उनका रोजगार भी दिया हो। महाराज साहब सरगुजा में 2008 से विधायक बने और उनका कामकाज बहुत शानदार रहा। ये उनका 15वां साल कंप्लीट हुआ लगभग। इस बीच में महाराज साहब ने पूरा जो अपना यहाँ का जो रहता है कि विकास के लिए जो मुद्दे रहते हैं उसको बनाया। यहाँ का जो घोषणा पत्र महाराज साहब ने बनाया और पूरे छत्तीसगढ़ में घूम के उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, जिससे कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे चुनाव जीत गया। आने के बाद हम लोग को आशा था, सरगुजा वालों को पूरा आशा था, छत्तीसगढ़ के और भी क्षेत्र के लोगों को आशा था कि महाराज साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और सरगुजा के पूरा 14 के 14 संभाग के पूरे सीट को कांग्रेस ने जीता। लेकिन जैसा हाईकमान का आदेश था उसके हिसाब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने, और हमारे टी.एस. बाबा भी आज मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग का उनके पास पंचायत मंत्री हैं, जीएसटी मंत्री हैं, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। क्योंकि कांग्रेस को जब सरकार दिया तो 2 वर्ष कोरोना काल में जी कांग्रेस अपना 2.5 साल में काम किया है, लेकिन शानदार काम किया है। आज जो जमीन से लेके ऊपर तक, गरीब से लेके अमीर तक हर वर्ग को फायदा पहुंचाया है। इतना ज्यादा योजना ला दिया जिसका हर वर्ग को लाभ मिला है। आज बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि वो किसी मुद्दा को लेकर चुनाव में आए, क्योंकि आज आप गांव में घूमिएगा, गौठान से लेके, किसान से लेके, खिलाड़ियों से लेके, गोबर से लेके, मूत्र से लेके, धान से लेके सभी चीज को लागू कर दिया है। यहाँ तक कि शिक्षित बेरोजगार को पेंशन भी दे रहा है। तो शानदार सरकार चलाए हैं, और अभी चुनाव वर्तमान में जो होने वाला है, इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे और शानदार अगला कार्यकाल भी। आम आदमी पार्टी की कहता है कि गौठान जो है तो कहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही है, और ये तो एक बहाना है। देखिए, करनी और करनी फर्क होता है। आम आदमी पार्टी तो पहला चीज यहाँ है ही नहीं है, हम लोग नहीं देखते हैं। सिर्फ वोट डालने से कोई पार्टी नहीं बन जाता है। आप गांव में जाइए और जाके देखिए कि गांव में आज हमारे यहाँ हमारा पशु आपको दिखते हैं, जब तो नहीं दिखते हैं, लगभग नहीं दिखते। एक क्षेत्रफल है 5-10 एकड़ का एक एरिया है, वहाँ पे रीपा के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है, खाद बन रहे हैं, वहाँ पे घोड़े बन रहे हैं, तो रोजगार उपलब्ध हो रहा है ना। शासन का जो मंशा है गांव के लोगों को आगे ले जाने का, उसमें शासन सफल है। लेकिन जो रोड किनारे मवेशी बैठे तो उस पर क्या कार्रवाई? देखिए, मौसी में एक तो पता नहीं क्या प्रक्रिया है कि वो रोड पे बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों, मेरे को ऐसा लगता है कि वो जैसे यहाँ पे सीमेंटेड रोड है उसमें बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको शरीर में कुछ अच्छा लगता होगा। लेकिन कोशिश ये है कि
उनको गौठान में ही रखा जाए। हम लोग का प्रयास रहता है दुर्घटना से बचाव हो, गौठान में रहें, उनका चारा का पानी का व्यवस्था रहेगा। जी, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे कि जितने भी माल मवेशी पालक हैं अपने घर में बांध कर रखें, जिसमें शासन को खर्च करने में, वहन करने में थोड़ा सहूलियत मिले और गौठान में भी कुछ अच्छा फिर काम हो सके। देखिए, पशु से अभी तो व्यापार हो गया है, उनका मूत्र भी बिक रहा है, गोबर भी बिक रहा है, तो किसानों को चाहिए कि अपने मवेशी को अपने घर में रखें और सुरक्षित रखें, दुर्घटना से ही बचेंगे, उनका देख रेख भी होगा। जी, तो कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कुछ नियम कानून बने, कुछ कानून करना चाहिए, शासन तरफ से पहल की जाए जिससे कि डर बने और अपने मवेशी को एक निश्चित स्थान पर रखें। लेकिन हम लोग रखना शुरू कर दिए क्योंकि उनको उसका रोजगार मिल रहा है, उससे फायदा मिल रहा है। किसान बोलता है कि खाद की जगह में बालू और मिट्टी दे रहे हैं। मिट्टी की बात हम लोग जाते हैं, वहाँ पर बकायदा खाद का बनता है, वहाँ पे पूरा उनका बोरा भी वही बन रहा है, पैकिंग भी वही बन रहा है। अब कोई मुद्दा ही नहीं, बीजेपी के पास तो पत्थर लेके नहीं घूमेंगे तो करेंगे क्या है? उन्होंने तो डीजल के लिए लगवाया था पूरा रेडी वगैरह, उनको मिला क्या, किसको क्या मिला? क्या पेट्रोल मिले खान से नहीं, क्या नारा था? डीजल अब खाड़ी से नहीं, अपने बाड़ी से मिलेगी। खाड़ी से नहीं, बाड़ी से मिलेगी, लेकिन उन्होंने बंजर कर दिया जमीनों को, तो ऐसा है उनका कामकाज। हमारा कामकाज तो दिख रहा है, क्योंकि लखनपुर ब्लॉक 2 विधानसभा से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महाराष्ट्र में भी शानदार काम किया है। सरगुजा संभाग में बीजेपी ने 14 में से 13 विधानसभा प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन अचरज की बात यह है कि इतने कम दिन बचे होने के बाद भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, जिसको लेकर उन सिटिंग एमएलए की हालत खराब है, जिसको अपने नाम कटने का भय सता रहा है। हालांकि इस भय को लेकर संभाग की रामानुजगंज विधानसभा सीट कांग्रेस की ओर से शोर शराबा भी शुरू हो गया है। सिटिंग एमएलए बृहस्पति सिंह के समर्थन में उनके लोग टिकट मिलने से पहले ही बाहरी प्रत्याशी का विरोध करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट।